जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी कहा जाता है और कामदा एकादशी का व्रत करने से समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती है, पापों से मुक्ति मिलती है और हजारों यज्ञों के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है इस एकादशी का व्रत करने से। दोस्तों, शास्त्रों में कामदा एकादशी का इतना अधिक महत्व बताया गया है कि इस एकादशी की कथा सुनने और पढ़ने मात्र से ही समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, समस्त प्रकार की समस्याओं से मुक्ति मिलती है और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा मिलती है। तो इस व्रत की कथा का भी बहुत विशेष महत्व होता है और अगर आप व्रत नहीं कर पाते हैं तो आप कथा भी सुन लें तो भी भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आपको जरूर मिलती है और आपकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कामदा एकादशी व्रत के पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में। कब है कामदा एकादशी और तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पारण का शुभ समय क्या है, कामदा एकादशी व्रत की पौराणिक कथा क्या है और जीवन को सुखमय बनाने के लिए कौन से उपाय आज हमें करने चाहिए। तो 7 बहुत ही सरल और अचूक उपाय मैं आपसे आज शेयर करने वाली हूँ जिससे कि समस्त प्रकार के कष्टों से छुटकारा मिलता है और जीवन की समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, जीवन सुखमय होता है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कामदा एकादशी व्रत की पौराणिक कथा के बारे में। और इससे पहले मैं आपको बता दूं, कथा कभी भी अधूरी नहीं छोड़नी चाहिए। अगर आप कथा सुनते हैं तो उसे पूरा सुनना चाहिए, नहीं तो दोष लगता है। तो शुरू करते हैं कामदा एकादशी व्रत की पौराणिक कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैं आपको कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ। अब कृपा करके आप चैत्र शुक्ल एकादशी का महात्म्य कहिए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, यही प्रश्न एक समय राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ से किया था और जो समाधान उन्होंने किया वो सब मैं तुमसे कहता हूँ। प्राचीन काल में भोगीपुर नामक एक नगर था। वहां पर अनेकों ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरीक नामक एक राजा राज्य करता था। भोगीपुर नगर में अनेकों अप्सरा, किन्नर तथा गंधर्व वास करते थे। उनमें से एक जगह ललिता और ललित नाम के 2 स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते थे। उन दोनों में अत्यंत स्नेह था, यहाँ तक कि अलग अलग हो जाने पर दोनों व्याकुल हो जाते थे। एक समय पुंडरीक की सभा में अन्य गंधर्वों सहित ललित भी गान कर रहा था। गाते गाते उसको अपनी प्रिय ललिता का ध्यान आ गया और उसका स्वर भंग होने के कारण गाने का स्वरूप बिगड़ गया। ललित के मन के भाव जानकर कारकोट नामक नाग ने पद भंग होने का कारण राजा से कह दिया। तब पुंडरीक ने क्रोधपूर्वक कहा कि तू मेरे सामने गाता हुआ अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है, अतः तू कच्चा मांस और मनुष्यों को खाने वाला राक्षस बनकर अपने किए कर्म का फल भोग। पुंडरीक के श्राप से ललित उसी क्षण महाकाय विशाल राक्षस हो गया। उसका मुख अत्यंत भयंकर, नेत्र सूर्य चंद्रमा की तरह प्रदीप्त तथा मुख से अग्नि निकलने लगी। उसकी नाक पर्वत की कंदरा के समान विशाल हो गई और गर्दन पर्वत के समान लगने लगी। सिर के बाल पर्वतों पर खड़े वृक्षों के समान लगने लगे तथा भुजाएं अत्यंत लंबी हो गईं। कुल मिलाकर उसका शरीर 8 योजन के विस्तार में हो गया और इस प्रकार राक्षस होकर वह अनेक प्रकार के दुख भोगने लगा। जब उसकी प्रियतमा ललिता को ये वृतांत मालूम हुआ तो उसे बहुत दुख हुआ और वह अपने पति के उद्धार का यत्न सोचने लगी। वह राक्षस अनेकों प्रकार के घोर दुख सहता हुआ घने वनों में रहने लगा। उसकी स्त्री उसके पीछे पीछे जाती और विलाप करती रहती। एक बार ललिता अपने पति के पीछे घूमते घूमते विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई, जहां पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। ललिता शीघ्र ही श्रृंगी ऋषि के आश्रम में गई और वहां जाकर विनीत भाव से प्रार्थना करने लगी। उसे देखकर श्रृंगी ऋषि बोले कि हे सुभगे, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो। ललिता बोली कि हे मुने, मेरा नाम ललिता है और मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से विशालकाय राक्षस हो गया है। इसका मुझको महान दुख है और उसके उद्धार का कोई उपाय बतलाइए। श्रृंगी ऋषि बोले, हे गंधर्व कन्या, अब चैत्र शुक्ल एकादशी आने वाली है जिसका नाम कामदा एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य के सब कार्य सिद्ध होते हैं और यदि तू कामदा एकादशी का व्रत कर उसके पुण्य का फल अपने पति को दे तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा
और राजा का श्राप भी अवश्यमेव शांत हो जाएगा। मुनि के ऐसे वचन सुनकर ललिता ने चैत्र शुक्ल एकादशी आने पर उसका व्रत किया और द्वादशी को ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देती हुई भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने जो यह व्रत किया है इसका फल मेरे पति देव को प्राप्त हो जाए, जिससे वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। फिर अनेक सुंदर वस्त्राभूषणों से युक्त होकर ललिता के साथ विहार करने लगा। इसके पश्चात वे दोनों विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। वशिष्ठ मुनि कहने लगे कि हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नाश हो जाते हैं तथा राक्षस आदि की योनि भी छूट जाती है। संसार में इसके बराबर कोई दूसरा व्रत नहीं है। इसकी कथा पढ़ने या सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जय श्री हरि, जय श्री लक्ष्मी नारायण। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि चैत्र शुक्ल एकादशी को हमें किस तरह से उपाय करने चाहिए जिससे कि हमारे कष्टों से हमें छुटकारा मिले, हमारा जीवन सुखमय हो, समस्त प्रकार की सुख संपदा का आगमन हमारे घर में बना रहे, समृद्धि की प्राप्ति हो। दोस्तों, आज के दिन यानी कि चैत्र शुक्ल एकादशी के दिन यानी कि किसी भी एकादशी के दिन जब आप पूजा करते हैं भगवान श्री हरि विष्णु की, तो विधि विधान से करिए। और बात करें आज के एकादशी की, तो अगर आप समस्त प्रकार के पापों से, कष्टों से छुटकारा चाहते हैं तो आपको गाय के दूध में हल्दी मिलाकर भगवान श्री हरि विष्णु की शिला, अगर आपके पास शालिग्राम है या फिर भगवान श्री हरि विष्णु की कोई मूर्ति है, तो उसका अभिषेक आपको करना चाहिए। इससे आपको कष्टों से छुटकारा मिलेगा। पंचामृत से अभिषेक करने से जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। अगर आप केसर मिश्रित जल से भगवान श्री हरि विष्णु का अभिषेक करते हैं तो जीवन में धन का आगमन होता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है, समृद्धि की प्राप्ति होती है केसर मिश्रित जल से भगवान श्री हरि विष्णु का अभिषेक करने से। आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु को पंचामृत का भोग लगाना चाहिए, फलों का भोग लगाना चाहिए। और आज आपको खीर में तुलसी दल डालकर भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित करना चाहिए। इससे समस्त प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है, सुख संपदा की प्राप्ति होती है। भगवान श्री हरि विष्णु को हल्दी अर्पित करना चाहिए आज के दिन, और माँ लक्ष्मी को लाल सिंदूर अर्पित करना चाहिए। आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु को अगर पान के पत्ते पर 2 लौंग, 2 हरी इलायची और 1 सुपारी रखकर अर्पित करते हैं और आपके मन में जो भी इच्छा है भगवान श्री हरि विष्णु के सामने कहते हैं, तो आपकी वो इच्छा बहुत ही शीघ्र भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, भगवान श्री हरि विष्णु को जब आप अभिषेक करते हैं तो अभिषेक के बाद आपको चाहिए कि आप भगवान श्री हरि विष्णु को केसर का तिलक उनके माथे पर लगाएं। तो केसर का तिलक भगवान को लगाते हैं जब आप, तो इससे आपके घर में धन का आगमन होता है, धन की वृद्धि होती है। दोस्तों, कामदा एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में तुलसी के पत्ते अर्पित करने चाहिए। लेकिन अगर आप 11 तुलसी के पत्तों पर हल्दी का तिलक लगाकर भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित करते हैं और आप जब तुलसी के पत्ते आप अर्पित कर रहे हैं उस समय आपको भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्र का जप करते रहना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जप करते हुए आपको 11 तुलसी के पत्ते अर्पित करने हैं। और जब आपकी पूजा पूरी हो जाती है तो आप ये पत्ते उठाकर और एक पीले कपड़े में बांधकर अपने धन रखने के स्थान पर रख दें। ऐसा अगर आप हर एकादशी को करते हैं तो आपके जीवन में अगर किसी भी प्रकार से धन का अभाव है वो सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से आपके घर में हमेशा धन का आगमन बना रहेगा और धन का संचय भी आपके पास हमेशा रहेगा। तो अपार धन संपदा की प्राप्ति के लिए, धन संचय के लिए और धन आगमन के लिए आपको ये उपाय हर एकादशी पर जरूर करना चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं कि एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पारण का शुभ समय क्या है। एकादशी तिथि यानी कामदा एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 22 अप्रैल दिन गुरुवार को देर रात 11:35 पर और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 23 अप्रैल की शुक्रवार को रात 9:47 पर। तो एकादशी का व्रत हमें शुक्रवार के दिन रखना है, 23 अप्रैल को रखना है। पारण का शुभ मुहूर्त है 24 अप्रैल यानी शनिवार को 5:47 से सुबह 5:47 से सुबह 8:24 तक। पारण की कुल अवधि है 2 घंटे 36 मिनट की। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ चैत्र शुक्ल पक्ष की
कामदा एकादशी के बारे में ये जो विशेष जानकारी मैंने आपको दी है आपके लिए ज़रूर उपयोगी सिद्ध होगी। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।